तो इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम की कॉपी लेके आए हैं, बोर्ड पेपर यहाँ पे लेके आए हैं और ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि एग्जामिनर इसके इसके कॉपी में कम नंबर दिए हैं, क्यों दिए हैं, कारण क्या है। इसके ये जो कॉपी है इसमें बहुत ही कम नंबर मिले हैं, आखिर क्या कारण है, आखिर इन्होंने क्या गलती किए हैं, एग्जामिनर क्या देख के इनके कॉपी में कम नंबर दिए हैं और क्या देखकर एग्जामिनर ज़्यादा नंबर देते हैं। ये रहा क्वेश्चन पेपर और ये रहा आंसर शीट। ठीक है, ये आंसर शीट है और इसी का यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं विद्यार्थी ने। अब कहेंगे आपके पास ये कॉपी कहाँ से आया, तो ये बता देता हूँ, ये कॉपी चेक हो गए हैं। ठीक है, हम वहाँ पे ऑफिस से थोड़ा रिक्वेस्ट करके वहाँ पे मांग लिए हैं और हमने बोला उसको हम एक वीडियो बना के बताएं कि ताकि बच्चा क्या गलती ना करे, उनको इस कॉपी से सीखने को मिले। तो वो मान गए, बोला ठीक है चलो तुम अच्छे काम के लिए ले रहे हो, इससे बहुत से स्टूडेंट जी को सीख मिलेंगे, विद्यार्थी को सीख मिलेंगे। ठीक है, वो गलती नहीं करेंगे। ठीक, तो इसलिए हम कॉपी लेकर आए हैं, फिर हम पहुंचा देंगे उसको कॉपी। उससे हम बहुत निवेदन किए हैं, बहुत मनाए हैं उसको, तब जाकर उन्होंने ये एक कॉपी दिया है मुझको। और इसी कॉपी में हम ऐसा कॉपी चूज किया, मतलब ऐसा कॉपी चुने वहाँ पे बोल के कि इसी कॉपी में एक विद्यार्थी पैसे भी रखे हैं। जी हाँ, पैसे रखे हैं, तो वो पैसे इस कॉपी में नहीं थे, तो पैसे कितना रखे थे, तो हम यहाँ पे इस कॉपी में पैसे रख दिए हैं। इस कॉपी में पैसे भी है, आपको दिखाएंगे और क्या कारण से विद्यार्थी ने पैसे इसमें रखा है ये भी बताएंगे। विद्यार्थी को हुआ होगा ना कि नहीं हम लगता है फेल हो जाएंगे या तो हमको कम नंबर मिलेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे पैसे रख देते हैं ताकि एग्जामिनर हमको नंबर दे दे। तो एग्जामिनर इनको नंबर दिया कि नहीं दिया, कि पैसे देख के एग्जामिनर गुस्सा हो गया या खुश हो गया, कैसे क्या हुआ, सब कुछ बताएंगे। आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट। ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आप एग्जाम देने वाले हैं या फिर एग्जाम देंगे कभी, या फिर एग्जाम दिए हैं या फिर कभी न कभी तो एग्जाम देंगे, एग्जाम नहीं भी देंगे तो भी सीख लीजिए कि क्या कारण से आखिर एग्जामिनर यहाँ पे क्या देख के विद्यार्थी को क्या गलती नहीं करना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे सिखा देंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आंसर, यहाँ पे थ्योरी वाला हम निकाल लेते हैं, ऑब्जेक्टिव भी है। तो थ्योरी वाला आप देख सकते हैं, यहाँ पे निबंध कह रहा है किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आप थोड़ा अच्छे से यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहा है किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो अब देखिए यहाँ पर जो है ना विद्यार्थी ने, आप देखिए यहाँ पे देखिए विद्यार्थी ने, ये आंसर शीट है। ठीक है, आंसर शीट में यहाँ पे निबंध लिखा है, बट इन्होंने गलती किया है। गलती क्या किया है, देखिए हम जब आपको पढ़ाते थे, मतलब विद्यार्थी जब पढ़ाते हैं तो हम बोला करते थे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मतलब कि कॉपी के शुरुआती 1 से 3 पेज तक एकदम अच्छे से साफ सुथरा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने देखिए क्या किया है, गलती किया है। इन्होंने जो है ना ये ब्लैक पेन से ये उत्तर लिख दिया है, मतलब आंसर लिख दिया है। ये ब्लैक पेन से लिखा है, ये ब्लू पेन से लिखा है, जो कि नहीं करना चाहिए था इसको। ये जो है ना ब्लैक पेन से ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, मतलब हम बोले थे ब्लैक पेन से मेन टॉपिक को लिखना है, मेन टॉपिक को हाईलाइट करना। अगर कोई मेन वर्ड है, मेन कीवर्ड है, हाँ, जिसको आप एग्जामिनर को दिखाना चाहते हैं, या तो कोई परिभाषा है जैसे वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन आप लिख देंगे, उत्तर लिख देंगे और लास्ट में लिखेंगे वायु प्रदूषण कहते हैं, यही वायु प्रदूषण है। तो इसको जो है हाईलाइट करना होता है, मतलब हाईलाइट करना होता है, इसको ब्लैक पेन से लिख के हाईलाइट करना होता है, अंडरलाइन करना होता है। लेकिन विद्यार्थी ने पूरे आंसर जो है ना ब्लैक पेन से लिख दिया है, फिर ब्लू पेन से लिखा है, जो कि ये गलत है। तो इसका फर्स्ट इंप्रेशन नेगेटिव चला गया। हम बोलते थे ना फर्स्ट इंप्रेशन पॉजिटिव जाना चाहिए, एग्जामिनर तब जाके खुश होते हैं, एग्जामिनर को लगता है नहीं बच्चे में दम है। लेकिन इन्होंने गलती कर दिया, ब्लैक पेन से लिख दिया है यहाँ तक, उसके बाद फिर ब्लू पेन से लिख दिया। जब भैया गलती किया है तो इसको कम नंबर मिला है। ये निबंध जो है ऐसे हिंदी कॉपी है, 10 नंबर का है, 10 अंक का है, बस इनको 8 नंबर मिला है। और देखिए और आपको हम दिखाते हैं बहुत कुछ आज इस कॉपी से, आंसर शीट से आपको सीखने को मिलेंगे। देखिए इन्होंने जो लिखा है ये तो ठीक है, अब इन्होंने ब्लू पेन से लिखा है, लेकिन जो यहाँ पे मेन टॉपिक है, मेन मतलब वर्ड है, उसको हाईलाइट किया है, ब्लैक पेन से लिख दिया है, जो कि अच्छा किया है। ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन इनका फर्स्ट इंप्रेशन जो है ना नेगेटिव चला गया, जो कि शुरुआती में ब्लैक पेन से यूज कर दिया। फिर ये भी सही है, आंसर देने का तरीका भी सही है। प्रश्न संख्या 2 के 2 का आंसर ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, इसी का दिया है प्रश्न संख्या 2 के, यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है प्रश्न संख्या 2 के 2 का आंसर। ठीक है, तो अच्छी बात है। और देखिए यहाँ पे इन्होंने जो है ना फिर
प्रश्न संख्या 2 के 4 का उत्तर जो कि सही है दिया है। एग्जामिनर देखिए 2 नंबर इनको दे दिया है, ठीक है। अब फिर इन्होंने लिखा है प्रश्न संख्या 3 के उत्तर, जो कि इसका उत्तर नहीं लिखा है लेकिन क्वेश्चन लिख के छोड़ दिया है। तो ये गलती किया है, इसको ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। अगर ये उत्तर नहीं लिखना मतलब नहीं जानता था क्वेश्चन तो स्किप कर देता, ये भी नहीं लिखना चाहिए था, जो कि गलती किया है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है प्रश्न संख्या 4 के 1 का उत्तर, तो यहाँ पे 4 के 1 का उत्तर इसी में है, प्रश्न संख्या 4 के 1 का उत्तर, ठीक है। इस तरह से इन्होंने लिखा हुआ है, तो जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है बिस्नी मानक की माँ है, और यानी पूछा हुआ होगा कि बिस्नी मतलब कौन है, तो यहाँ पे बोला गया है बिस्नी मानक की माँ है, ठीक है, और उसे मानक की चिट्ठी की प्रतीक्षा है। तो इस तरह लिखा है। फिर देखिए कॉपीज आपको सीखने को मिलेंगे, इसको 2 नंबर मिल गया है क्योंकि ये पूरा एकदम सही है, और इसका जो है लिखने का तरीका थोड़ा अच्छा है, क्योंकि देखिए इनका राइटिंग भी थोड़ा अच्छा है। देखिए फिर बताएंगे इनको फिर भी नंबर क्यों कम मिला, जब लिखने का तरीका भी अच्छा है, राइटिंग भी अच्छा है, फिर भी इनको नंबर कम क्यों मिला, मार्क्स कम क्यों मिला, तो ये भी बताएंगे क्यों मिला, कारण क्या है। देखिए ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, 1 नंबर मिला गया है, 2 नंबर का है तो 1 नंबर इसको मिल दिया गया है। फिर ये भी देखिए 2 नंबर दिया गया मतलब 2 मार्क्स दिया गया है, ये भी ठीक है, 2 मार्क्स दिया गया है, ठीक है। और देखिए इनको यहाँ पे देखिए ई भी लिखा हुआ है, आंसर भी सही है, बट यहाँ पे कुछ एग्जामिनर देखिए गलती किया है, इस तरह से कट क्रॉस किया है। यहाँ भी देखिए इनमें कम नंबर दिया है, देखिए 2 मार्क्स दे के रख दिया है, 4 मार्क्स का हो गया, 3 मार्क्स का होगा, ठीक है, 3 नंबर यह होगा, इनको 2 नंबर दे के रख दिया। यहाँ पे कुछ गलती वर्ड किया होगा, पढ़ा होगा एग्जामिनर, हाँ अच्छे से देख के चेक करते हैं ना। तो इसके बाद देखिए फिर इन्होंने देखिए हमने यहाँ पे पैसे बताएं इस तरह, ये पैसा जो है ना ये मेरा है, विद्यार्थी का नहीं है, लेकिन आपको हम इमेजिंग कराने के लिए बताएं कि यहाँ पे पैसे विद्यार्थी ने रखे थे, जो कि पैसा अभी गायब होगा। हाँ ये पैसा मेरा है, यहाँ पे लिखा था, मुझे इसीलिए पता चला यहाँ पे पैसे दिया गया है। जरा इसको दिखाना, देखिए विद्यार्थी ने देखिए क्या लिखा है, आप अच्छे से देखिए, यहाँ पे लिखा है प्लीज सर मुझे पास कर दीजिए, मिठाई के लिए पैसा दिए हैं, हाँ दिए हैं, तो यहाँ पे दिया होगा प्लीज सर। तो इसको पढ़ के हम समझ लें यहाँ पे पैसा भी दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पे पैसा इमेजिंग करने के लिए आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रख दिए, ठीक है। तो देखिए इन्होंने पैसा क्यों रखा, आखिर वजह क्या है, वजह यही है। देखिए अच्छा आप बता रहे हैं, वजह बता रहे हैं, लेकिन और देखिए इन्होंने फिर लिखा है प्रश्न संख्या 3 के उत्तर। देखिए अभी हमने आपको दिखाएं कि प्रश्न संख्या 4 का भी देखिए इन्होंने लिखा है, देखिए इन्होंने गलती किया है, आप देखिए गलती किया है। प्रश्न संख्या 5 के 5 का उत्तर, प्रश्न संख्या 6 के 1 का उत्तर, थोड़ा यहाँ दिखाया जाए, प्रश्न संख्या 6 के 1 का उत्तर। जब 6 नंबर तक आ गया, 5 यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 6 है, तो फिर यहाँ पे देखिए 3 आ गया, मतलब कि समझ रहे हैं ना, मतलब कि इन्होंने देखिए इस तरह छलांग लगाया है। इन्होंने जो है ना 1 का दिया आंसर, थोड़ा अच्छे से यहाँ पे दिखाया जाए, यहाँ पे 1 का दिया, हाँ 1 का दिया, फिर यहाँ पे दिखाया जाए 2 का दिया, ठीक है आंसर। फिर इन्होंने 3 का नहीं दिया था, छोड़ दिया था, आप इस तरह देख पा रहे हैं। देखिए सीखने को मिलेंगे, थोड़ा और रुक जाइए वीडियो पर, अगर यहाँ तक देख लिया है तो। देखिए इन्होंने स्किप किया था, यहाँ प्रश्न संख्या 3 के उत्तर, प्रश्न संख्या 3 के अथवा का उत्तर नहीं लिखा था, फिर यहाँ पे लिख दिया। हो सकता है किसी का देख के या तो अपने मन से सोच समझ के यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। 3 में क्या है, यही निबंध है, सॉरी यहाँ पे आवेदन पत्र लिखने को है, तो इन्होंने इस तरह से लिखा है जो कि सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये गलती क्या है, गलती यही है कि ये जो है ना, मतलब जब भी आप पत्र लिखेंगे तो एक ही पेज में हो जाना चाहिए कंप्लीट, ठीक है, चाहे आप कम ही लिखो। ये जो मिडिल पार्ट है ना, ये मिडिल पार्ट आपको कम लिखना था, लेकिन एक ही पेज में मैनेज करना था, ना कि आधा इधर लिख दो आधा इधर लिख दो, ठीक है, समझ रहे हैं, ऐसा नहीं करना, इसमें गलती किया हुआ है। तो एग्जामिनर फिर पूरे पेज को देखेंगे पलट के, कहीं बच्चा ने बीच के मतलब पेज में कोई लिखा तो नहीं है ना। तो अगर इस कॉपी में मतलब आंसर शीट में अगर 24 पेज है तो एग्जामिनर को 24 पेज भी पलटने होंगे, मतलब उसको देखने होंगे, कहीं बच्चा ने 2 पेज छोड़ के उधर तो नहीं लिख दिया है ना। होता है ना कभी कभी लिखते टाइम जो है ना 2 पेज मतलब छूट जाता है, पलटाते टाइम जो है ना 1 पेज 2 पेज पलट जाता है, उसके बाद फिर आंसर लिखता है। तो इस सिचुएशन में हाँ बच्चे की एक भी पेज खाली ना छूटे आंसर लिखे हुए, हाँ बच्चे के साथ नाइंसाफी हो जाएंगे ना, इसीलिए एग्जामिनर अच्छे से सभी पेज को पलटा के देखते हैं, ठीक है। आपको जब भी आंसर शीट लिखना है 3 बातें ध्यान में रखना है। पहला है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मतलब कि जब भी आप कोशिश करेंगे आंसर शीट लिखने की
तो आप फर्स्ट पेज में मतलब 1 से लेके 3 पेज में, 1 पेज 2 पेज 3 पेज या 4 5 6 पेज, मतलब शुरुआती के 1 2 या 3 पेज में वही क्वेश्चन का आंसर देंगे जिसका कि आप जानते हैं अच्छे से। जी हाँ, जो प्रश्न का आप आंसर अच्छे से जानते हैं उसे ही पहले लिखेंगे। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आप जो जानते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे में जो आप जानते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, तो ऐसे में आपका कट क्रॉस कहीं नहीं होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से जानते हैं तो कट क्रॉस भी नहीं होंगे। और आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मतलब कि 1 से 3 पेज आपका अच्छे से साफ सुथरा जाएंगे, आंसर लिखे लिखे जाएंगे। और आपको कोशिश करना है आंसर मतलब लिखते समय मतलब जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम अच्छे से लिखना है जैसे इन बच्चों ने लिखा है, ठीक है। और आपको ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है, ब्लैक पेन का इस्तेमाल कम करना है, और वहीं पे करना है जहां पे आप एग्जामिनर जी को फोकस करवाने चाहते हैं। जैसे मेन पॉइंट जैसे इन्होंने देखिए लिखा है, थोड़ा पास किया जाए, जैसे इन्होंने देखिए लिखा है इस तरह वायु प्रदूषण, तो ब्लू पेन से लिखा है, लेकिन फिर ब्लैक पेन से यहाँ पे लिख दिया वायु प्रदूषण है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, मतलब ये हाईलाइट करवा दिया यहाँ पे ब्लैक पेन से लिख के, तो ये बहुत अच्छी है, ठीक है। इसी तरह आपको करना है। दूसरी बात है कि आंसर लिखते समय आपको ज्यादा कट क्रॉस नहीं करना। अगर कहीं गलती हो गया, तो अगर बीच में गलती हुआ है, आई मीन शब्दों के भीड़ में गलती हुआ है, मान लो कहीं यहाँ पे गलती हुआ है, थोड़ा पास किया जाए, तो अगर ज्यादा शब्दों के बीच में आई मीन ज्यादा शब्दों के भीड़ में अगर कहीं कोई वर्ड गलती हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना, जैसे है वैसे रहने देना, कट क्रॉस कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि वो शब्दों के भीड़ में है, एग्जामिनर उतना पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर शब्दों के शुरुआती में है तो आपको सिर्फ एक दो ऐसे इस तरह से कट कर देना है, ठीक है। ज्यादा इस तरह से ओवर राइटिंग इस तरह से नहीं करना, ये गलत हो गया। देखिए एग्जामिनर का फोकस इसी पे पड़ रहे हैं, मतलब कितना खराब देखने में लग रहा है, तो आपको ये गलती नहीं करना, आपको सिर्फ एक बार इस तरह से कट कर देना है, ठीक है। अच्छा, तीसरी गलती है कि आप पैसे नहीं रखेंगे कॉपी में, और ना ही इमोशनल बातें लिखेंगे कि सर मैं ऐसे वैसे, ठीक है। इमोशनल बातें बहुत से बच्चे लिख देते हैं, सर मैं बीमार रहा, पढ़ाई नहीं कर पाया, ऐसे वैसे ना जाने क्या क्या दुख भरी कहानी लिख देते हैं, तो ये सब आपको नहीं लिखना है, ये सबसे नंबर नहीं मिलते हैं। और एक और गलती है, एक और यही गलती है कि जब भी आप कोई आवेदन पत्र लिखेंगे तो आप कोशिश करेंगे एक ही पेज में मैनेज होने की, ठीक है, ना कि आधा यहाँ लिखा आधा यहाँ लिखा, नहीं, ऐसा नहीं लिखे जाते हैं, कोई भी पत्र ऐसा नहीं लिखे जाते हैं।